बिहार में हाई प्रोफाइल चाचा भतीजे का झगड़ा खत्म हो गया है। माना जा रहा है कि पशुपति पारस की बीजेपी से डील हो गई है। अब हाजीपुर में चिराग के लिए पारस वोट मांगेंगे। इससे पहले पशुपति पारस हाजीपुर से ताल ठोकने की बात करते थे। अब बिहार एनडीए को सभी 40 सीटें जीतने के लिए पसीना बहाने की बात करने लगे हैं। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे के दौरान पारस के हाथ एक भी सीट नहीं आई थी, जिससे नाराज होकर उन्होंने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बुरा भला कहा था। मगर अब ऑल इज वेल की बात करने लगे हैं। जी हां, पशुपति कुमार पारस के सुर बदल गए हैं। पीएम मोदी की प्रशंसा करने के साथ ही अपने सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन चिराग पासवान को समर्थन देने के लिए तैयार हो गए हैं। पशुपति कुमार पारस ने मीडिया से कहा है कि हमारी पार्टी का फैसला है कि 40 के 40 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए एनडीए के समर्थन में तन मन धन से काम करेंगे। चुनाव में जहां जरूरत होगी वहां जाऊंगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस ने दिल्ली में बताया है कि 6 अप्रैल को पटना में पार्टी के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और दलित सेना की बैठक है। इस मीटिंग में राष्ट्रीय पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें फैसला लिया जाएगा। हम एनडीए के सहयोगी दल हैं। हमने शुरू से कहा है कि राजनीति में जब तक जिंदा रहूंगा एनडीए के साथ ही रहूंगा। पशुपति पारस यही नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईश्वर के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिए हैं, जो 1 अरब 40 करोड़ लोगों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पारस ने साफ साफ कहा है कि हाजीपुर सीट पर वो चिराग पासवान को समर्थन करेंगे। बीजेपी, जदयू, कुशवाहा, मांझी सबको समर्थन देंगे। हम लोग व्यक्तिगत दुश्मनी और विरोध को सार्वजनिक नहीं करते हैं। मीडिया ने पारस से सवाल किया है कि क्या उनको और प्रिंस राज को राज्यसभा या किसी और पद का आश्वासन मिला है। इस पर पशुपति पारस ने बताया है कि ये भविष्य के गर्भ में है, समय आने दीजिए। बार बार कहता हूँ, व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। जी हाँ, पशुपति कुमार पारस एनडीए से नाराज थे क्योंकि उन्हें हाजीपुर सीट के साथ एक भी सीट नहीं दी गई थी, जिसको लेकर उन्होंने मोदी कैबिनेट के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन और हर पार्टी की तरफ दरवाजा खटखटाया था, लेकिन किसी से आश्वासन न मिलने के बाद अब पशुपति कुमार पारस ने एनडीए में रहने का ही ऐलान कर दिया है। एनडीए में रहने का ऐलान के साथ साथ उन्होंने चिराग पासवान के समर्थन में उतरने की बातें भी कह डाली है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि जब जहां जरूरत पड़ेगी चुनाव प्रचार के लिए जाऊंगा। चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। चिराग पासवान राजनीति के सबसे बड़े दुश्मन है पशुपति कुमार पारस के, लेकिन अब चिराग पासवान के समर्थन में उतरकर उन्होंने कह दिया है कि जहां से हो सके वहां से प्रचार करूंगा। तो अब चाचा भतीजे की दुश्मनी धीरे धीरे खत्म होते नजर आ रही है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।